वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। अब हम इसमें इंग्लिश 302 सेशन 4 पर डिस्कस करेंगे। द चैप्टर नेम इज फादर डियर फादर। अब यहाँ पर इस स्टोरी में हम देखेंगे कि एक सन अपने फादर को लेटर लिखता है और वो लेटर एक इमेजिनरी लेटर है जो वो लिख रहा है अपने फादर को। इस लेटर में वो डिस्क्राइब करता है फीलिंग्स। यहाँ पर वो ये बताता है कि क्या एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, क्या हम अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं, क्या हम जो इतने मैथमेटिक्स में थ्योरम्स पढ़ते हैं, लॉजिकल आंसर्स देते हैं, क्या वो एप्लीकेबल होता है कहीं। न्यूटन लॉ पढ़ा हमने, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हमने, इतने सारे फॉर्मूलाज रटे हमने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो हम इन सब का यूटिलाइजेशन कहाँ पर करते हैं। द थिंग इज कि जितना ज़्यादा हम पढ़ते हैं उतने ज़्यादा ही हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं, उतने ही ज़्यादा हम टेंस रहते हैं एज कम्पेयर टू। यहाँ पर वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह से उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर ज़्यादा खुश रहते हैं एज कम्पेयर टू हिज मदर एंड हिज फादर, जबकि उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर कम पढ़े लिखे हैं एज कम्पेयर टू उनके फादर और मदर। नाउ लेट्स कम टू द थीम ऑफ द स्टोरी। यहाँ पर बेसिकली थीम ये है कि अ यंग बॉय राइट्स अ लेटर इन रिप्लाई टू द वन ही हैज रिसीव्ड फ्रॉम हिज फादर। उसके फादर ने उसको लेटर भेजा है जिसमें कि उन्होंने बताया कि जो आपने मार्क्स स्कोर किए हैं वो बहुत ही कम स्कोर किए हैं और उस पर उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दैट इज ही हैज टू वर्क हार्ड टू अचीव गुड मार्क्स। अब वो इन रिटर्न जो है लेटर भेज रहा अपने फादर को। Here the expression is according to him studies were an ancillary subject, कि स्टडीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा हम उसमें पढ़ते हैं जो कि रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम अप्लाई नहीं करते। दैट इज द थिंग। नाउ मूविंग ऑन टू द एनालिसिस, फादर डियर फादर एनालिसिस। दिस इज एन इमेजिनरी लेटर written by a school boy in response to his father's letter। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक इमेजिनरी लेटर लिखा गया है स्कूल बॉय के थ्रू और वो रिस्पॉन्स में दे रहा अपने फादर के लेटर को। अब क्या रीजन था उसका, लेट्स डिस्कस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। राहुल फर्स्ट रैंक स्लिप्ड टू सेकेंड। राहुल जो हमेशा फर्स्ट आता था, अब की बारी वो फर्स्ट ना आकर उसकी रैंक डाउन हो गई है और वो अब सेकेंड पोजीशन पर आ गया है। He became annoyed with him and expressed his annoyance in his letter। तो इससे क्या हुआ, वो बहुत दुखी हो गया, annoyed हो गया, मीन्स फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि जो उसकी रैंक थी वो फर्स्ट से अब सेकेंड पर आ गई है और इतना बड़ा कोई इशू नहीं था जिसकी वजह से उसकी जो है रैंक डाउन हुई है। बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक की थी उसने जो कि ग्रामेटिकल मिस्टेक थी और सिर्फ क्वार्टर मार्क्स की वजह से उसका जो है पोजीशन डाउन हो गया। He says that his father has never been close to him. His father had never been his friend, philosopher, guide, etc. अब यहाँ पर उसको अपने फादर से कंप्लेंट आई कि वो ना ही कभी उसके अच्छे फ्रेंड रहे हैं, ना ही वो कभी उसे अंडरस्टैंड कर पाए हैं। कहीं ना कहीं ये उसके माइंड में फीलिंग्स जो है ये फ्रस्ट्रेटेड है, कहीं ना कहीं वो अनॉयड है अपने फादर से भी कि वो कभी भी अच्छे फिलोसोफर नहीं रहे हैं, कभी भी उनको गाइड नहीं किया। नाउ ही आस्क्ड हिज फादर वेदर लिटरेसी मेक्स वन नर्वस, फियरफुल, फ्रस्ट्रेटेड और ग्रूमिंग, बोल्ड एंड कॉन्फिडेंस। यहाँ पर लिटरेसी का मतलब है एजुकेशन। क्या वाकई में एजुकेशन पाकर जो है हम सभी नर्वस हो जाते हैं, फियरफुल होता है कि अब ये रैंक इस क्लास में हम फेल हो गए तो आगे क्या होगा, अब इस सब्जेक्ट में हम रह गए, हमारी पोजीशन डाउन हो गई, कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हम न्यू एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें। कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये टेंशन क्रिएट होती रहती है, कहीं ना कहीं ये नर्वसनेस क्रिएट होती रहती है, फ्रस्ट्रेशंस होती रहती हैं।
स्टडीज जो है एक बोर्डम लगने लग जाती है चिल्ड्रन को, कहीं ना कहीं एक ब्लूमिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। लेकिन वो ये कहता है क्या वो हमें नर्वस बनाता है, क्या वो हमें फेयरफुल बनाते हैं, या फिर हमें बोल्ड और कॉन्फिडेंट बनाते हैं, क्या वो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। नाउ ही आस्क्ड हिज फादर दैट ही हैज बीन हाईली एजुकेटेड एंड प्रोवाइड्स वेरी वेल फॉर द फैमिली। अब वो अपने फादर से पूछता है कि वो इतने एजुकेटेड हैं, इतना अच्छा अर्न करते हैं, अपनी फैमिली को रन करते हैं, लेकिन क्या वो अपने जहाँ पर वो वर्क करते हैं क्या ये सब चीज़ें वो अप्लाई करते हैं। बट इन हिज डिपार्टमेंटल स्टोर डज ही अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। जहाँ पर वो डिपार्टमेंटल स्टोर में वर्क करते हैं, क्या वहाँ पर वो उसके फादर अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्या उसके फादर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी अप्लाई करते हैं। हम इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं अपने स्टडीज़ में, लर्न करते हैं, हम लर्न करने में लगे रहते हैं, हम ये अजम्पशंस लेते रहते हैं कि नहीं हमें टीचर ने समझाया, हमें तो ये माइंड में रखना है, हमें इस क्वेश्चन का यही आंसर देना है, तो हम इतनी टेंशन लेके कैसे पढ़ सकते हैं। नाउ इन दिस he compares his grandmother and mother. He then compares his grandmother and his mother. He says that she is semi-literate. अब वहाँ पर ये बात कर रहा है अपनी ग्रैंडमदर की कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, थोड़ा बहुत ही पढ़ी लिखी है, मे बी अप टू 6th 7th और 8th इतना ही पढ़ा होगा उन्होंने। That is why he calls his grandmother as a semi-literate. Yet she is in peace with her pots, pans, और फ्लावर्स एंड गार्डन्स। लेकिन फिर भी जो है वो खुश रहती है अपनी एक्टिविटीज़ में, पॉट्स के साथ, पैन्स के साथ, फ्लावर्स के साथ, गार्डन्स के साथ, प्रॉपर गार्डनिंग करती हैं, प्रॉपर मेंटेनेंस रखती हैं, फिर भी वो खुश रहती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हिज मदर इज हाईली क्वालिफाइड। अब वो कंपेयर कर अपनी मदर को भी कि उसकी मदर इतनी क्वालिफाइड है, लेकिन क्या प्रॉब्लम्स है। येट शी इज हाईली स्ट्रॉन्ग, टेंस एंड नर्वस। हमेशा वो टेंशन में रहती हैं, हमेशा वो नर्वस रहती हैं, कभी खुश नहीं रहती, कभी उनके पीस ऑफ माइंड नहीं देखा हमने। व्हाट ही सेज हिम, he talks about his grandfather who usually speaks of a carefree and beautiful childhood. जब अपने ग्रैंडफादर की यहाँ पर बात कर रहा है कि वो हमेशा उसे स्टोरीज बताते हैं किस तरह से वो अपने चाइल्डहुड डेज स्पेंड करते थे, किस तरह से उन्होंने एंजॉय किया अपने चाइल्डहुड डेज को, और एक पीसफुल लाइफ उन्होंने जी है, अ टेंशन फ्री लाइफ, अ केयर फ्री लाइफ। सो ही ब्रिंग्स आउट कि हिज ग्रैंडफादर, ही टॉक्स अबाउट द केयर फ्री एंड अ ब्यूटीफुल चाइल्डहुड, किस तरह से वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे, गार्डन्स में जाते थे, आम तोड़ते थे, कभी इमली तोड़ते थे, इस तरीके से उन्होंने कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स उसको रिवील किए। How his grandfather spent his childhood days in plucking mangoes and guavas from their orchards, मतलब बगीचे से कभी आम तोड़ कर लाना, कभी अमरूद तोड़ कर लाना, कभी वो बताते थे कि माली उनको पकड़ता था तो वो किस तरह से वहाँ से भागते थे, और वेरियस एक्टिविटीज के बारे में बताना। प्लेइंग मार्बल्स एंड गिल्ली डंडा, वो ज़्यादातर मार्बल्स खेलते थे, कंचे खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, इस तरह से अपना टाइम वो स्पेंड करते थे एक टेंशन फ्री एनवायरनमेंट में। नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं सेक्शन 2, दैट वाज द सेक्शन 1 वी हैव कंप्लीटेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 2 ऑफ द स्टोरी। नाउ सेक्शन 2, व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट, विजडम और नॉलेज। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि क्या इम्पोर्टेंट है, विजडम इम्पोर्टेंट है या नॉलेज इम्पोर्टेंट है, क्या हमारी एजुकेशन इम्पोर्टेंट है या हमारा वाइज होना इम्पोर्टेंट है। दैट इज द क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन इज व्हाट शुड आवर एजुकेशन डू फॉर अस। हम जो इतना पढ़ते हैं, हम इतना टाइम डिवोट करते हैं अपनी एजुकेशन के लिए, 10 से 15 साल हम उसमें डिवोट कर देते हैं, और या मोस्ट ऑफ द टाइम और हाफ ऑफ द लाइफ वी जस्ट स्पेंड ऑन द एजुकेशन। तो क्या वो हमारे लिए क्या करती है एजुकेशन। यहाँ पर ये वेरियस एग्जाम्पल्स के थ्रू वो बता रहे हैं। यहाँ पर ही असर्ट्स सर्टेन एग्जाम्पल्स टू हिज फादर। अब यहाँ पर वो कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा है अपने फादर को कि क्या इम्पोर्टेंट है, विजडम इम्पोर्टेंट है या नॉलेज इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है तो किस वे में एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ अ रोज प्लांट।
ऑफ हिज गार्डन विच इज ऑलमोस्ट डेड। अब यहाँ पर वो अपने रोज प्लांट की बात करता है जो कि बिल्कुल मुरझा गया है। नाउ ही आस्क्ड हिज बायोलॉजी टीचर हाउ दैट रोज प्लांट बी मेड लाइवली। एक दिन वो अपनी बायोलॉजी टीचर से पूछता है कि किस तरह से वो रोज प्लांट को लाइवली बना सकता है, किस तरह से उस मुरझाए हुए प्लांट को किस तरह से वो ठीक कर सकता है। अब यहाँ पर वो बताता है शी आस्क्ड हिम टू गो एंड आस्क्ड दिस टू हिज गार्डनर हु टुक केयर ऑफ देम। यहाँ पर वो बताता है कि जो बायोलॉजी टीचर है वो उसे आंसर ये देती है कि आप अपने गार्डनर से पूछिए जाकर कि किस तरह से उनकी केयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि एक क्वेश्चन जो इसलिए पुटअप किया है कि बायोलॉजी टीचर हमें इतना सारा पढ़ाती है कि ये रोज प्लांट होता है, इस तरह से ये फंक्शनिंग्स होती हैं, ये इसकी लाइफ साइकिल होती है, हमें ये फॉलोइंग स्टेप्स परफॉर्म करने चाहिए जब भी हमें कोई प्लांट अप करना हो। ये सीड्स होते हैं, कौन से सीड्स या रूट्स, कौन से प्लांट्स के लिए सीड्स रिक्वायर्ड होते हैं, कौन से प्लांट्स के लिए रूट्स रिक्वायर्ड होते हैं। बट यहाँ पर वो यही कहना चाह रहा है कि हम बायोलॉजी टीचर से जब मैं ये क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ तो मुझे वो रिवर्ट नहीं मिल पा रहा या वो मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पा रहा। बट शी अगेन पुट्स अप द क्वेश्चन टू हिम कि आप जाइए और अपने गार्डनर से पूछिए। तो वो यही बता रहा है यहाँ पर कि एजुकेशन फिर क्या है। अगर मुझे गार्डनर से पूछना है, गार्डनर इज नॉट एजुकेटेड, माय बायोलॉजी टीचर इज एजुकेटेड, बट व्हाई देन आई शुड गो टू गार्डनर एंड आस्क हिम द क्वेश्चन, व्हाई नॉट फ्रॉम द बायोलॉजी टीचर, राइट। नेक्स्ट he says that his grandmother though not educated is still wise। यहाँ पर वो बता रहा है कि उसकी ग्रैंडमदर चाहे वो एजुकेटेड नहीं है but still she is wise। She had learned many things by living and experiencing। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी चीजें देखी है, उनको ही एक्सपीरियंस किया है और उनसे बहुत सी चीजें उन्होंने सीखी है। तो यहाँ पर वो ये बताता है कि एजुकेटेड होना तो ठीक है, अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ हमें वाइज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर एजुकेटेड है लेकिन वाइज नहीं है तो हाउ दैट पर्सन कैन सर्वाइव। ही टेल्स हिज फादर दैट ही लॉस्ट हिज क्वार्टर मार्क इन द फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि क्या रीजन था जिसकी वजह से उसकी जो पोजीशन है रैंक की वो फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे स्लिप हुई, और वो आंसर ये था कि जस्ट बिकॉज ऑफ लॉस इन द क्वार्टर मार्क। सिर्फ एक क्वार्टर मार्क की वजह से उसकी पोजीशन डाउन हुई यहाँ पे। ही मेड अ मेयर ग्रामेटिकल एरर, सिर्फ एक सिंपल ग्रामेटिकल एरर की वजह से ये प्रॉब्लम आई। ही रोट आई वॉज इन्वाइटेड टू टी। अब यहाँ पर जो सेंटेंस था जो उसने मिस्टेक किया था वो बताया इसमें कि उसने क्या लिखा था, आई वॉज इन्वाइटेड टू टी। इंस्टेड इट वुड हैव बीन आई वॉज इन्वाइटेड फॉर टी। सिर्फ यहाँ पर सिंपल सी एक मिस्टेक है, फॉर, ही वॉज इन्वाइटेड फॉर टी, मतलब एक टू की वजह से उसका वो स्टेटमेंट गलत हो गया। टू ना लिख करके उसे फॉर लिखना चाहिए था, दैट इज रॉन्ग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वोकैबुलरी एनरिचमेंट। यहाँ पर हम बात करते हैं अपोजिट मीनिंग वर्ड्स की। सिंपल हम इसमें ऐड कर रहे हैं अन और इन। नाउ वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग can be made with several words by adding prefixes like un and im। हम आगे देखते हैं words। First word है un, a word is invited, we have added the word un, it will be uninvited, means invited का opposite word form हो गया uninvited। Second word है important, when we add un to important it becomes unimportant, means not relevant, मतलब ज्यादा important नहीं, ज्यादा जरूरी नहीं है। थर्ड वर्ड आप देखेंगे possible, when we add im to possible it becomes impossible, मतलब यहाँ पर opposite लिया है हमने, possible का opposite हो जाएगा impossible। Let's look at the fourth word patient, when we add im to the word patient it becomes impatient। तो वी फाइंड कि पेशेंट का अपोजिट क्या है यहाँ पर, इम्पेशेंट। फिफ्थ वर्ड है पार्शियल, जब हम इसमें इम ऐड करते हैं तो वो वर्ड बन जाता है इम्पार्शियल, यानी पार्शियल का अपोजिट है इम्पार्शियल। नाउ द नेक्स्ट
एक्सरसाइजेस फॉर्मिंग क्वेश्चंस। अब आपको इसमें क्वेश्चंस फॉर्म आउट करने हैं। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन फ्रेजेस एंड इज और आर और डू और डस अकॉर्डिंग टू व्हाट गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट्स में इज या आर दिया है, चॉइस दी है, डू या डस दिया है, उसमें से आपको करेक्ट फॉर्म जो है फिल करना है आपको ब्लैंक्स में। नाउ लेट्स डिस्कस दिस। फर्स्ट सेंटेंस इज डैश यू गोइंग टू द मार्केट। इज और आर, यहाँ पर आएगा आर यू गोइंग टू द मार्केट। Why not is? Because you is the second pronoun, second person. So that is why we use are, not is. Though it is singular, but for second person we use are. Now let's look at the second sentence. Dash the teacher in the class is और are. यहाँ पर आएगा is. Why? is क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि the teacher जो है सिंगल है. So that is why you will write is the teacher in the class. Now let's move on to third sentence. Dash you like mangoes. Do or does. यहाँ पर क्या आएगा? Do. Do you like mangoes? Why not does? Because again the same thing. You is the second person. Let's move on to fourth sentence. Dash योर मदर कुकिंग इज और आर। यहाँ पर हम लोग फिल करेंगे इज योर मदर कुकिंग। लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ सेंटेंस। डैश यू नो संस्कृत, डू और डज। यहाँ पर फिर हम लगाएंगे डू यू नो संस्कृत, ना कि डज। द सेम रीजन इज एप्लीकेबल बिकॉज यू इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सेकेंड person pronoun. Now let's have the questions that begin with WH. अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं WH फैमिली की, WH फैमिली होते हैं like what, who, whose, when, how. These all form the WH questions. Now let's look at the things. Who and whose. अब यहाँ पर हम बात करें who और whose की. Who and whose are used when you ask questions dealing with people. जैसे हम एग्जांपल लेते, किसने मेरा पेन लिया, क्या हुआ, इस तरीके से। लाइक फॉर एग्जांपल हु टुक माय पेन, किसने मेरा पेन लिया, हु। तो यह हम बात करें हाउ टू डील विद द पीपल। हुज बुक्स आर दीज, ये बुक्स किसकी हैं, तो दैट इज व्हाट हु एंड हुज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट। व्हाट इज यूज्ड टू बिगिन क्वेश्चंस which deal with persons as well as things. अब यहाँ पर persons के साथ भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, और साथ में things के साथ भी। Now let's take the example. For example, what time is it? क्या टाइम हुआ अभी? So that question is what time is it? What did you say? तुमने क्या कहा? तो we use what. Now let's talk about another question form, that is which. Which क्या choice करता है? Like it is used to begin questions about persons or things where the choice is limited. For example, which school did he go to? कौन से स्कूल में जाता है? तो हमारे पास चॉइस नहीं है यहाँ पे कि हमें स्पेसिफिकली बताना है कि किस स्कूल में वो जाता है। Which of these two boys is a better swimmer? हम ये नहीं कह सकते कि ये ज्यादा बेटर है ये, हमें उसमें एक ही बताना है। There is no option. You have to fix it for one. कि उसमें से एक ही स्पेसिफिक आपको बताना है कि कौन सा है। Now, these are the certain questions and answers are also given. Now, this is related to the text. जो आपने अभी टेक्स्ट पढ़ा है उसी से रिलेटेड है जो लेसन आपने या स्टोरी पढ़ा है। First question is who wrote the letter in the lesson Father dear father? Means ये लेटर किसने लिखा है और किसको, फादर डियर फादर में। हमने जब टेक्स्ट पढ़ा था तो हमने ये देखा कि ये लेटर जो है एक यंग बॉय ने लिखा है अपने फादर को, और उस यंग बॉय का नाम है राहुल। तो हियर राहुल रोट दिस लेटर टू हिज फादर। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही राइट अबाउट? उसने क्या लिखा था उस लेटर में? तो ही रोट अबाउट हिज परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन,
कि क्या उसकी परफॉर्मेंस रही थी एग्जामिनेशन में, कि हाउ हिज रैंक स्लिप फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू सेकंड पोजीशन. नाउ नेक्स्ट इज व्हाई एंड व्हेन. व्हाई मीन्स फॉर व्हाट रीजन एंड इज यूजुअली आंसर्ड विद बिकॉज. व्हाई जो है हम पूछते हैं क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो वो क्वेश्चन क्या है, रीजन आपको बता रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ, तो इट आंसर्स विद बिकॉज. एग्जाम्पल हम देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल व्हाई आर यू लेट, तुम क्यों लेट हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन रीजन पूछा गया है, तो आंसर हम देंगे बिकॉज आई मिस द ट्रेन और बिकॉज आई मिस द बस. कुछ भी आंसर आप दे सकते हो उसमें कि व्हाट वाज द रीजन फॉर कमिंग लेट. व्हेन, अब व्हेन क्या है, व्हेन मीन्स एट व्हाट टाइम, किस टाइम पे आप आए, कितने बजे आप आए. व्हेन मीन्स एट व्हाट टाइम. एग्जाम्पल व्हेन डू यू गेट अप, आप कितने बजे सुबह उठते हो, तो आपका आंसर होगा एट 7 AM. तो यू जस्ट मेंशन द टाइम एट 7 AM. अब है ना नेक्स्ट वेयर एंड हाउ. वेयर मीन्स एट व्हाट प्लेस, किस जगह पे. जैसे हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तुम कहाँ रहते हो, तो द क्वेश्चन इज वेयर डू यू लिव. आप आंसर दोगे इन दिल्ली और इन व्हाटएवर प्लेस यू लिव. नेक्स्ट इज हाउ. हाउ कैन बी यूज्ड टू आस्क अबाउट अ मेथड. किससे, कैसे आपने ये खाना बनाया, कैसे आपने ये काम किया, कैसे आप यहाँ पे पहुंचे, तो हाउ. हिंदी इज कैसे, ये सब कैसे किया आपने, तो दिस इज हाउ. इट इज फॉलोड बाय अ नाउन. फॉर एग्जाम्पल हाउ टॉल आर यू, आप कितने लंबे हो, हाउ टॉल आर यू. तो आंसर इज आई एम 5 feet 3 inches tall. तो क्वेश्चन में आया कि कितने लंबे हो आप. Now how is used with much and many. हम much और many के साथ भी उसको यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल how many of you are coming tomorrow, तुम में से कितने लोग आ रहे हैं सुबह या कल. So 3 of us. Answer is 3 of us. With an adverb also we can utilize, like for example how fast does he drive. नॉट वेरी फास्ट, कितना फास्ट वो चलाता है, कितना फास्ट वो ड्राइव कर देता है. यहाँ पर क्या है, फास्ट वर्ब है, हमने इसको एडवर्ब में ऐड किया कि कितना फास्टली वो ड्राइव करता है. तो ड्राइव इज वर्ब एंड फास्ट इज एडवर्ब, so not very fast is the answer. Now this is the section that is do it yourself. You have to fill up the suitable words in the following blanks with the who, what and which. The question I am repeating again is fill in the blanks in the following sentences with who, what and which. First sentence is dash is that man. तो यहाँ पर क्या आएगा, who is that man. Second is dash book do you want. The Tale of Two Cities or David Copperfield. So here you will write which book do you want. Third sentence है dash is your name. What is your name. Fourth sentence dash met him. उसे कौन मिला था, who met him. Fifth sentence dash time is it. What time is it. Thank you.